ना ना वीडियो ना बन रहा जी, वीडियो ना बन रहा। खाली हो जाके जो चलो आओ जल्दी जल्दी। बेटिया का आधार कार्ड आको ना घर में, एक भाग गया आधार कार्ड। अरे आही ना चपात मेरे भेड़वा बैठा लड्डू बैठा है लो इसमें इतना छाती से गए तोरा तो जखा निकली माँ कि 5,000 रुपया दे के लेना क्या 5 के 10,000 रुपया दे देंगे लौटाएंगे। लाइए लाइए छोड़िए। अपनो चौदा वाला बेटी फिर वैसे चौदा चुप गाली 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 नहीं। चलिए चलिए चुप चुप। गाली नहीं दीजिए। ए शिवम भैया इधर 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 आइए। रखिए मम्मी के पास। छोड़िए आप ना कुछ बोलना। 1 मिनट। हाँ, इनका जो छोटा भाई था या फिर हम कह सकते हैं कि इनकी पत्नी के जो दूसरा पति हुए वो, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये मेरी भाभी नहीं बल्कि पत्नी है। और इनकी पत्नी जो है, जो कि अब भब्बू बन चुके हैं, उनका भी कहना है कि मैं अब अपने पहले पति यानी भसुर के साथ नहीं रहेंगे और ये मेरा अब पति नहीं बल्कि क्या हो गए हैं तो भसुर हो गए हैं। ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी पत्नी अब आपके साथ नहीं रहेगी, क्या कहिएगा? मेरे साथ पत्नी तो नहीं रहेगा। ठीक है, हम वो लड़की आकर के शान टिपा कर दे ताकि हम भी छुट्टी हो जाए। क्योंकि बाद में अगर मान लिया जाए कि हम ब्याह करते हैं वो शान टिपा नहीं करेगा, उसका घर के गार्जियन कहेगा कि जाओ उसी मर्दाना के साथ रहो, ये तो अन्याय हो जाएगा। फिर बिल्कुल मैं तो कुछ भी होगा फिर आप फंसिएगा, फंसेंगे, हम फंस जाएंगे। तो ये फंस जाएंगे तो फेरा हो जाएगा मेरा को। तो इसीलिए लड़की से हमको चाहिए शान टिपा चाहिए, लड़की टिपा चाहिए और डिवोर्स दे। हाँ, लड़की कहूँ भी रहे, कहूँ भी याद रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसी का फोन आ रहा है, उसी का फोन है ये। नहीं दूसरा फोन। अच्छा हाँ, तो हमको यही कहना है कि लड़की कहूँ भी रहे, लड़की के मम्मी जी बात करता है, ऐसा बात नहीं है, बात सब चीज करता है। ठीक है ना, सारा चीज भी बात करती है, कहाँ है नहीं है जो सारा चीज पता है। ठीक है ना। और रह गया बात कि हम भाई, मेरा भाई नहीं है और नहीं मेरी माँ का वो बेटा है। ठीक, हम पहले ही बोल दिए हैं, नहीं मेरा भाई है न मेरा माँ का वो बेटा है, क्योंकि उसको हिस्सा एक टुकड़ा नहीं मिलेगा। और कहूँ भी रहे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये तो उस लड़की के पति का कहना है कि अब उनके साथ हमको भी नहीं रहना और मुझे डिवोर्स चाहिए, और डिवोर्स वो स्वेच्छानुसार आकर देकर और जिसके साथ वो रहना चाहते हैं रह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यही ना। अब आप बताइए, आप इनके सासू माँ है तो आपसे हम कुछ ना एक सेकेंड रुकिए। तो पहले अगर ये डिवोर्स दे देंगे यानी आपकी बेटी इनको डिवोर्स दे देंगे तो उसके बाद आपकी बेटी के साथ कुछ भी होगा तो ये जिम्मेदार नहीं होंगे, यानी कोई इनका परिवार जिम्मेदार नहीं होगा। तो आप इस बात को मानते हैं कि हाँ कोई मतलब हम नहीं रखेंगे, हम लोग भी नहीं? अब आती तबाही कुछ अभी बात हुआ ना, तो शाही टिप्पा मांग रहलखिन तब कोर्ट में जाए ला कह रहलखिन, तब कोर्ट के हाल हम अभी जानबे नहीं। बाद में आगे चलकर आपकी बेटी का कुछ भी होता है, यहाँ तक कि भगवान न करे कि उनका जान भी चले जाए, तो अगर कुछ भी होता है में आती तब वही ना फैसला हो, कुछ भी होता है तो वो ये जिम्मेदार नहीं होंगे। जिम्मेदार से जेले जीती यही ना होता। हाँ, मेरा घर के कोई परिवार सदस्य जिम्मेदार नहीं होंगे। सही बात। कोर्टे में फैसला होती, कटौना रहता है न रहता है कि बाहर में रहती वही कह सकला कोर्टे में, हम कुछ न बता। आपके बेटे कौन है? बेटे कौन है आपके? बेटा आपका बेटा। हाँ, उनसे बात करना बस 2 मिनट। बेटा हमारे यहाँ नहीं बाहर, क्योंकि आप माँ है, घर का कोई तो मने पुरुष होना चाहिए, जेंट्स होना चाहिए। बेटा यहाँ बैठा हुआ बड़ा बेटा ये है। आइए भैया थोड़ा सा 2 मिनट बस। आप जो है वो मतलब इनकी पत्नी का आप भाई हुए, यानी इनके साले जी हुए। हाँ, आपको पता है कि आपकी बहन जो है वो 3-4 दिनों से लापता है? पता है। पता है। किसके साथ गया ये भी पता होगा आपको? हमको ये सब से मतलब नहीं है, बस मतलब नहीं। अब हम जो पूछ रहे सीधा सीधी बोलिए, उतना घुमा कर नहीं। मैंने आपको पता था कि किसके पास गई, आप किसी को बताया नहीं? हमको पता नहीं है, सीधा हमको साफ करना, सुखी रहना, बस। पता नहीं है? नहीं है।
हमरे लिए वो मर गया, कहानी खत्म। बस हम उतना नहीं जानते। ये जो है अब आपकी बहन को नहीं रखेंगे, आगे कुछ भी होगा दिक्कत तो हम आप लोग किसी को एक नहीं सेकंड कुछ करने जाएंगे, बस। हाँ, आप कुछ भी होगा तो इनके ऊपर आप आरोप हम नहीं लगाएंगे, नहीं। ऐसा नहीं हो कि बाद में केस कर दीजिएगा, बेचारे फंस जाएंगे। हाँ नहीं, हम लगाएंगे। नहीं ना, ऐसा कुछ है? नहीं है। भाभी कौन है? आप भी आइए। नहीं जरूरी है। आप बताइए, लड़की की आप भाभी हुए जी, है ना, इनसे आपका क्या संबंध हुआ, क्या रिश्ता हुआ? नंदोसी। नंदोसी है। तो आपको पता था कि आपकी जो ननद है वो 3-4 दिनों से घर से लापता है और किसके साथ मतलब गई है? हमको पता नहीं है, हम आए घरे हाँ। तो नहीं हम देखे घरे, फिर ये आए तो बोले कि जे कहाँ गए हैं, तो हम बोले कि हमको नहीं पता है जे। तो फिर आए मम्मी, तो मम्मी से पूछे कि कहाँ है, तो बोले कि बाजार गए लेके, तो सिंदूर टिकुली लेने गई, तल पता हो गई बजरिए से, ये बोले। अच्छा, आपको लगता कि इनका कोई गलती है? नहीं गलती, इनका गलती नहीं ना है? नहीं। आप मानते हैं? हाँ। तो ये अब उनको छोड़ने वाले हैं, यानी आपके ननद को ये छोड़ने वाले हैं। अगर बाद में आपके ननद के साथ कुछ भी गलत होता तो ये जिम्मेदार नहीं होंगे? नहीं होंगे, नहीं इनके परिवार कोई नहीं तो जिम्मेदार। बाद में चलकर इनके ऊपर कोई केस मुकदमा या फिर कोई आरोप नहीं ना लगाएंगे? नहीं, पक्का ना? पक्का। ये पूरे प्रूफ है, मीडिया के सामने झूठ नहीं हाँ, बोलेंगे। नहीं झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ। कुछ नहीं होगा। और आपकी जो ननद है वो इनके छोटे भाई से बात करते थे, ये आपको पता था? हाँ, हमको पता था। कब से बात कर रहे हैं, मतलब कितने दिनों से? एक कुमार ही से बात करते थे। माने जब शादी इनसे नहीं हुआ था तभी से? हाँ, कुमार ही से बात करते थे। तो मतलब इतने दिनों से बात कर रहे थे और अचानक से फिर शादी कर ली। हाँ, आपको कैसा मने लग रहा है, ये सही किया या हमको गलत? बहुत खराब लगता है। किसी का भी इज्जत होता है, सही बात है, समझ सकते हैं। हाँ, हमको ये बहुत इज्जत की खराब बात लगता है। हम बहुत बोलते थे, बहुत बोलते, हमको खराब लगता था ये घर में, हमको घुटन होता था, इसलिए हम चल गए परिवार ही। तो हमको पीछुआ में ये काम हो गया। हाँ, सही बात है, जो अच्छा आदमी होगा उनको। हाँ। जब ये मेरे सरहज हुए हैं, ये सरहज मतलब कि ननद को अपना ये चाहती थी, बोलती थी, तो सास उठ कर हाँ। इनको मारते थे। हाँ। ठीक ना? मतलब ये सासू माँ पीटती थे? मारे कि नहीं बता सके। आप बताइए, पीटते थे सासू माँ आपको? बोलते थे, माने पीटते तो नहीं थे? मैं बोलते थे कि बहुत चीज बोल देते थे डांटेगी इसको। कि नहीं डांटे बता सकला। नहीं, ये गलत फिर हो जाएगा। हाथ उठाना और डरिएगा नहीं, माने हम डरेंगे। बताना एकदम खुलकर। नहीं, हम बोले महिला के ऊपर जो हाथ उठाएगी कोई मोबाइल भी। पकड़ाया तो मोबाइल भी हमें ले लिए। हाँ। ये बोले कुछ कि देगी कि नहीं मोबाइल, वो लड़की भी बोली हमको हाँ। कि झोंटा जाती है घर से कि नहीं तुम्हें। यानी आपकी ननद, आपकी हाँ, ननद। हाँ, हमको बोली है। मतलब एक भाभी को ऐसे बोल रही है। हाँ, तो हम ये वहीं पे थे, लेकिन ये नहीं बोले कि काहे तुम बोली इसको हम लाए हैं पर इसके तुम काहे बोली इसको, जे तुम गलत करती है तब ना ऐसे बोल रही है ये। तो ये नहीं बोले कुछ नहीं, और हमको पर बोली, बहुत बात बोली है। हाँ, तो बताइए, ये मतलब लड़की की भाभी थी जो कि बेचारी काफ़ी समझदार दिख रही है और इनको क्या मतलब परिवार का रिस्पेक्ट क्या होता है, इज्जत क्या होता है, इनको बाखूबी पता है। और ये कहीं ना कहीं इस घटना से बहुत दुखी है ना? बहुत दुखी है। कोई भी दुखी रहेगा। हमारे ही घर में या आपके घर में ऐसी घटनाएं घटती है तो आप जो है वो बाहर किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकते। हमको बेटी नहीं है, हमको सही भी बात, एगो बेटी है। सही बात है। हाँ, मेरे भी एगो बेटी एक बेटा है। कल चल के हमको भी ऐसा करेगी तो अच्छा लगेगा आपको? बिल्कुल नहीं। हैं? क्या कहना चाहिएगा ननद को, क्या कहना चाहिएगा? आपकी ननद सुन रही है, क्या कहना चाहिएगा? हम क्या कहेंगे, वो हम वीडियो वो देखेंगे, क्या कहेंगे? हमको कभी नहीं लगाती है, हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे। बस हमको तो बोलवे कि तुमको घर से हम भगा देंगे, तो हम क्या बोलेंगे उसको? माने इतना बिगड़ल थी कि बोलती थी कि भाभी कोई घर से भगा दे। हाँ। तो आपके पति कुछ नहीं बोलते थे? आपके पति कुछ नहीं बोलते थे? नहीं, ये नहीं थे, ये काम पे चल गए थे। भैया जी चल जाते थे काम। ठीक ना? ये काम पर चल जाते थे तो कभी कभी मतलब कि बोलते थे ना, तो सास और मेरी पत्नी दोनों मिलकर इन पर। आपकी ननद की जो दोबारा शादी हुई इनके छोटे भाई से, तो उस शादी में किसका हाथ है? आप एकदम खुल के बोलिए, किसी से नहीं डरिए। मैंने कौन उसमें मदद किया था? जो बाजार गए थे लेके, जो जिनको हाथ है हमको नहीं पता। नहीं, बाजार तो लेकर सासू माँ गए थे। हाँ, तो उन्हीं बस, हम नहीं और किसी को साथ में गए नहीं किए, तो हम किसको दिया बोले? आपकी बहू झूठ बोलेगी?
झूठ को जी बोलते हमरा जरे गेवे किला वो झूठ कैसे बोलते हमरा जरे गेवे किला हम काहिए लिया कि हम दवाई लावे गेलिया कल के जे और रहलखिना जे हम जाही लेवे चूड़ी आ ओढ़नी दूगो फिर तो कल की तू बैठा जे बीपी आई तो तब जइहा त हम बैठा लिया फिर बेर सांझ के अली तब घरे अबे निकल यही इतना बात और क्या कहना कुछ चाहिएगा? नहीं अपनी बेटी को क्या कहना, आपकी बेटी ये वीडियो देखेगी, क्या कहिएगा लास्ट में एकदम फाइनल बताइए। कि हम कुछ न बता सके वो आती कोर्ट में कहिए रखना तो कोर्ट में फैसला हो जाती वो आती तब मतलब आप भी चाहते कि मेरी बेटी का डिवोर्स हो और इनसे रिश्ता खत्म हो के इनके भाई से शादी हो जाए। हाँ, अब आती तब ही ना फैसला मतलब आपका मर्जी है, हैं? आपका मर्जी अब मर्जी अब अपना मन से गेवे कि तो मर्जी अब तो सब कैसे ना होता जो सास हुई मेरी एकदम फलन बताते सास थी ना मेरे भाई कोई भी भौजाई रहता तो बात विचार करता है ठीक तो सास बोला कि तोर पति से ना हो तो अब शादी ब्याह न जाए देबो हम छोटका देवर से ब्याह करवा दहियो तोर छोटका भाई से ठीक है ना हम सुने हैं गलती बात बोल इस सास की पूरी कहानी है इस सास मिलकर बेटी को दबाव डाल करके शादी ब्याह करवाया जबकि हमारे भाई यहाँ जब आता था ठीक है तुम्हारे घर में मोबाइल दे के चला गया चाहे कुछ भी दे के चला गया तो अपनी भौजाई के रिश्ता से चला गया था ठीक है जब बात करता था जौड़े सुतता था एक जगह तो तुमको तो पता होना मतलब आपके भाई और आपकी पत्नी एक साथ दोनों सोते थे नहीं तो यहाँ जो वो अपने घर में मम्मी के साथ मम्मी के साथ यहाँ रहती थी तो दोनों माँ बेटी सोती थी एक जगह तो माँ बेटी सोती थी तो इनको तो पूरी पता था कि क्या बात होता है नहीं हो रहा सारी चीज बात होता। एक मिनट आप घर में कभी बात करते हुए उनको सुने थे कुछ? आपकी जो ननद जो है वो फोन पे बात किसी से करते थे तो आप सुने थे कभी? हम बताए ना कि हमेशा बात करते थे उसी लड़का से। मैंने क्या बात होता था कुछ कि कहीं भाग जाना है या शादी करना है इस तरीके का? ये बात नहीं सुने हैं हम। ये मोबाइल दिए थे तो ये छीन लिए मोबाइल ये अपना वो लड़का फिर दे के गया तो हम छीन लिए मोबाइल हम देखे था हाँ तो हमको से सब लड़ झगड़ के देवा दिए मोबाइल उसको ये दे दो हमको मोबाइल हम चल जाएंगे यहाँ से जे हम उसी को साथ जाएंगे इनके भाई के साथ। हाँ मैंने आपको पता था कि इनके भाई से बात होती है। हाँ हाँ तो इस कहानी को आप लोगों ने देखा कि किस तरीके का जो शर्मसार घटना जो है वो हमारे बिहार में घटित हो रहा है और कहीं ना कहीं ऐसे लोग ही बिहार को जो है वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं और बदनाम यही सब लोगों के कारण हो रहा है। बाकी इस घटना पे आपकी क्या राय है? क्या इस तरीके का जो घटनाएं हैं वो होनी चाहिए कि नहीं और ये गलत है कि नहीं, आप ये कमेंट में बताइएगा। बाकी अपनी पब्लिक की जो राय है वो आप कमेंट में बताइएगा कि क्या इस तरीके का शर्मसार घटना, एक पति को भसुर बना देना और एक देवर को पति मान लेना, ये कितना सही है ये बताइएगा। और इतने परिवार के इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, गांव समाज को इज्जत के नाम को मिट्टी में मिला देना, ये क्या ये सही है? और ये जो कहानी है ये कहानी है जो पूरी सास की हाथ है। इस सास मेरा भाई को अपना दोनों मिलकर के शादी, इनका बार बार आरोप है कि मेरी जो सासू माँ है वो हमारे भाई से अपनी बेटी का शादी जबरदस्ती कराया। हाँ जबरदस्ती कराया शादी ब्याह। जबरदस्ती आप गलत मत बोलिए। अभी हमने लड़का लड़की दोनों से बात किया, दोनों अपने मर्जी से शादी, दोनों अपना मर्जी से किया। बाद में अगर उनका हाथ भी है तो इसको नहीं माना जाएगा क्योंकि वो दोनों राजी है। कहा जाता कि जब मियाँ बीवी राजी तो का करिया काजी। काजी, वाह डायलॉग जानते हैं ना जी। बस इसी डायलॉग को याद रख के आप इस बात को भूल जाइए और आगे की प्रक्रिया कीजिए। आप यंग हैं, आपको शादी भी होगा, विवाह भी होगा और आप अपना नया घर बसाइए। जी हम अपना नया घर बसावेंगे। हाँ। क्योंकि और जो नया जो शादी करने वाले जो लोग हैं या फिर शादीशुदा जो लोग हैं उनको क्या नसीहत दीजिएगा? बोलवा के कोर्ट में क्या नसीहत दीजिएगा कि किस तरीके से अपने पत्नी के साथ रहना चाहिए ताकि वो छोड़ के ना भागे? होने चाहिए। क्या कहिएगा? हम अपनी पत्नी को दूसरी ब्याह करेंगे जिसको नहीं, आप जो है अपने जैसे आदमी को, लड़का को क्या कहिएगा कि शादी कैसे लड़की से करनी चाहिए ताकि हमें छोड़कर ना भागे, एक पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ ना जाए? अच्छे लड़की से शादी ब्याह करना चाहिए। आपकी जो लड़की, आपका जो जिससे शादी हुआ था वो खराब थी, स्टार्टिंग में आपको पता चला था? नहीं।
पता नहीं चला। तो कैसे लड़की से शादी करनी चाहिए? अच्छा लड़की से शादी ब्याह करना चाहिए, अच्छी लड़की को अच्छा ज्ञान देना चाहिए, माँ हो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों के ज्ञान बराबर देना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि किसी के साथ बेटी तुम ब्याह कर लो, चाहे किसी से बात करो तो दूसरे से तुम शादी रचे लो, ये गलत बात है कहूँ। तो इस सिलसिले को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप जो घटनाएं हैं वो तमाम घटनाएं आपने देखा। हमारे पीछे पीछे थोड़ा सा दिखाइएगा, ये गांव वाले, जल्दी से पीछे कैमरा घुमाइए और दिखाइए कि ये गांव वाले हैं। और गांव वाले इतने जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस कहानी को सुन रहे थे, देख रहे थे और मजे ले रहे थे। लेकिन ये मजे लेने की बात नहीं है, बिहार के लोगों को सतर्क होने की बात है और सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरीके का जो शर्मसार जो घटनाएं हैं वो फिर से बिहार में घटित ना हो। और इसीलिए कभी भी किसी महिला पे इतना जल्दी विश्वास कर लेना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि ये भाई साहब के साथ जो हादसा हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है। बाकी आप अपनी जो राय है वो कमेंट में बताइएगा कि क्या इस तरीके का घटनाएं उचित है, एक पति को भसुर बना देना और एक देवर को पति बना देना। बाकी आप कमेंट में बताइए। जय हिंद।